जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और कासगंज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी से उत्तर प्रदेश के समस्त संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना की विधिवत शुरुआत की। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के दीक्षा प्रांगण में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 69,195 संस्कृत विद्यार्थियों के बैंक खाते में एक साथ 586 लाख रुपए की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में स्थानांतरित किया। बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि डिजिटली ट्रांसफर होने पर मौके पर मौजूद छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसमें विश्वविद्यालय के 36 विद्यार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन संस्कृत भाषा का क्यों उपेक्षा की गई, यह समझ से परे है। अब तक संस्कृत के 300 बच्चों को ही छात्रवृत्ति की व्यवस्था रही। संस्कृत के प्रथमा से आचार्य तक के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए संस्कृत विद्यालयों को बच्चों का फॉर्म आदि भरवाने की औपचारिकता पूर्ण कराते हुए प्रयास करना होगा। गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाली संस्थाओं को खोलने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ऐसे विद्यालयों को प्रदेश की उनकी सरकार तत्काल मान्यता देगी और ऐसी संस्थाओं को स्वतंत्रता भी रहेगी। संस्कृत केवल देववाणी ही नहीं बल्कि भौतिक समाज की तमाम समस्याओं के समाधान करने का माध्यम बने। अच्छा थीसिस लिखने वाले छात्रों के लिए भी प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने जा रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया का सांस्कृतिक एवं विद्या की राजधानी काशी में 235 वर्षीय पुराना इतिहास है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो देव भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन कर रहा है। संस्कृत भाषा से हमारी संस्कृति जीवंत रही। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए योगी सरकार 36.80 करोड़ पौधरोपण के साथ ही अन्य उपाय भी कर रही है। वाराणसी में संचालित हो रही इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों का सफर सुहाना बनाने के साथ ही पर्यावरण और पैसा भी बचा रही हैं। डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रतिदिन 3000 लीटर डीजल की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन पर भी कंट्रोल हो रहा है। इसका सीधा असर पर्यावरण के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की इस पहल से देश का फॉरेन एक्सचेंज भी बच रहा है। सरकार विकास के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर पूरा जोर दे रही है। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के ARM AK सिंह ने बताया कि वाराणसी शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। इससे प्रतिदिन 3000 लीटर डीजल की बचत हो रही है। डीजल की बचत के साथ ही 7500 किलोग्राम प्रतिदिन 2.50 kgm प्रति लीटर प्रतिदिन कार्बन उत्सर्जन कम होने से पर्यावरण का भी स्वास्थ्य सुधर रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण में काफी सहायक हो रहा है। डीजल बसों की जगह ई बसों के संचालन से एक महीने में लगभग 68 से 70 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की वर्षगांठ 4 नवंबर को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय गंगा उत्सव के अवसर पर नमामि गंगे ने जिला गंगा समिति के तत्वाधान में नमो घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। गंगा किनारे की सफाई करके मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। वन विभाग के IFS रविंद्र सिंह के संयोजन में नगर निगम, गंगा टास्क फोर्स, CRPF, बेस इंडिया, सृजन सामाजिक संस्था ने नमो घाट से राजघाट पुल तक गंगा की तलहटी की सफाई की। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण के लिए राष्ट्र ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी के राजघाट स्थित मालवीय ब्रिज के समानांतर गंगा नदी पर एक नए आधुनिक ब्रिज निर्माण को मंजूरी दी है। इस ब्रिज में नीचे 4 लाइन के रेलवे ट्रैक और ऊपर 6 लेन के सड़क मार्ग होंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यह देश का पहला पुल होगा जो रेल और सड़क यातायात के 6 लेन से जुड़ा रहेगा। रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर नवीन गुलाटी ने वाराणसी पहुंचकर कार्यस्थल का मुआयना करने के साथ ही कैंट रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यातायात की दृष्टि से पुराने ब्रिज पे अब लिमिटेशंस आ रही थी, तो इसको देखते हुए एक नए ब्रिज की स्वीकृति मिली है जिसमें 4 रेल लाइनें होंगी और 6 लेन्स रोड के लिए होंगी। ये एक बहुत ही बड़ा और विशाल ब्रिज होगा
जो कि इस जगह की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसकी स्वीकृति हमको मिल चुकी है। इसके डिटेल डिज़ाइन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और डिटेल डिज़ाइन पूरा होते ही इस पर निर्माण का कार्य भी आरंभ किया जाए। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का। कासगंज जनपद में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों के प्रमुख मंदिरों में पूजन के लिए पूजन सामग्री, लक्ष्मी गणेश के चित्र एवं मेवा मिष्ठान आदि भेजे गए। इसी क्रम में जनपद कासगंज के प्रमुख मंदिरों में भी सरकार द्वारा भेजी गई उक्त सामग्री का सूचना विभाग द्वारा वितरण किया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए आशीर्वाद स्वरूप उपहार को प्राप्त कर मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद अदा किया गया है। कार्तिकी पूर्णिमा मेला ककोड़ा मेला का कादरगंज गंगा तट पर 11 से 17 नवंबर तक आयोजन किया जाएगा। विशेष स्नान 15 नवंबर को होगा। ककोड़ा मेला की सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मेले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि, उद्यान, आंगनवाड़ी, पंचायत राज, मत्स्य, पशु, अग्निशमन, उद्योग सहित विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यकलापों से संबंधित स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेला के लिए यातायात व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग, पेयजल, शौचालय, प्रकाश, सुरक्षा एवं साफ सफाई तथा गंगा स्नान के लिए बैरिकेडिंग सुरक्षा आदि व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गंगा घाट के किनारे स्टीमरों एवं गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उत्साह, उमंग एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मेधा रूपम सहित अन्य अधिकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड व थाने पर नियुक्त महिला आरक्षियों द्वारा क्षेत्र के गांवों, विद्यालयों में जाकर बालिकाओं, महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जा रहा है और सरकार की सुरक्षा योजनाओं के विषय में विस्तार से बताया जा रहा है। इस विषय में कासगंज की पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया। अभी तक मिशन शक्ति फेज 5 में हमारे द्वारा 9,852 महिलाओं को अवेयरनेस पहुंचाई गई है। इसमें सभी जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं, हमारे मार्केट्स हैं और जितने भी हमारे ऐसे स्थल हैं जहां पे महिलाओं का आवागमन ज्यादा रहता है, वहां पर हमारी महिला बीट आरक्षी, जो कि महिला बीट ऑफिसर्स के रूप में काम कर रही हैं, वो जाती हैं और जाने के बाद सभी लोगों को जो मिशन शक्ति फेज 5 है उसके बारे में बताती हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन हेतु दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक निर्धारित है। इसी अवधि में 9, 11 और 24 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसंबर 2024 तक, निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होना है। इसी के साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से संबंध अधिकारियों का भी आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 29 नवंबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है। इस विषय में कासगंज के अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हम लोग 29 अक्टूबर को अपने वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर
चुके हैं और प्रत्येक बूथ पर जो हमारे जनपद में 1149 बूथ हैं, तीनों विधानसभाओं को मिला करके बीएलओ की नियुक्ति की जा चुकी है। और इसमें जो विशेष अभियान की भी तिथियां हैं, जिसमें 9 और 10 नवंबर और 23 और 24 नवंबर, इस दिन जो है बीएलओ और पदाधिकारी अधिकारी अपने अपने बूथों पर, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, जहां भी बूथ हैं वहां बैठेंगे और गांव के लोगों से मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में जिनका बाकी है या 18 साल के हो रहे हैं 1 जनवरी 2025 को वो लोग अपना नाम इसमें डालें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।